बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो द्वारकाधीश जी की जय। हे श्रोतागणों, मैंने आपको पिछले अष्टम अध्याय में जो बताया था उसका भावार्थ, उसका सरल भाषा में विवरण कर रहा हूँ, संक्षिप्त में विवरण कर रहा हूँ। अष्टम अध्याय में अक्षर ब्रह्मा योग के बारे में बताया गया है। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे पुरुषोत्तम, ये ब्रह्मा क्या है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है? तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बतलाया कि परम अक्षर ब्रह्मा है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्मक नाम से जाना जाता है। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म कहा जाता है। कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो परम अक्षर है, परम अक्षर क्या कौन सा है? ओम। ओम, ओम का नाम को उच्चारण करना चाहिए। तो ये परम ब्रह्मा है। और जो इस मनुष्य के शरीर के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर जीवात्मा है, वही अध्यात्मक है, यानी वही भगवान का स्वरूप है। और हम अन्य परिवार लोगों को देखते हुए, समाज को देखते हुए, राजनीतिक को देखते हुए, हर परंपराओं को देखते हुए जो भी हम कार्य करते हैं वह कर्म है। फिर भी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वास्तव में जो कर्म है वो ये नहीं है, इनका त्याग कर देना ही वास्तविक कर्म है। और अपने अध्यात्मक में लग जाइए, क्योंकि मनुष्य का जन्म मुझे प्राप्ति के लिए हुआ है। अन्य जितनी भी योनियां हैं सारी भोग योनि है। और मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो अपना नया कर्म बनाता है, पिछला कर्म भी भोगता है और नया कर्म भी बनाता है। मनुष्य की योनि से ही वह अपने ज्ञान से वो मुझे प्राप्त कर सकता है, मेरे दर्शन कर सकता है, मेरे परम धाम को जा सकता है, वो जन्म मरण से छुटकारा पा सकता है। इस प्रकार अर्जुन को श्री कृष्ण ने बतलाया। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे भगवान, आप कहते हो कि जितने भी जीव हैं उसके अंदर आप विराजमान हैं, तो आप सभी जीवों के पिता हुए। और जब आप पिता हैं तो पिता कभी अपने पुत्र को दुख देता है? हमेशा रक्षा करता है। तो हे भगवान, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी तुम्हारे पुत्र दुखी हैं। आप तो इनको सब कुछ उपलब्ध करवा सकते हैं, फिर ये दुख क्यों देते हैं, दुख क्यों पाते हैं जिनके आप जैसे पिता हैं? श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उत्तर दिया, हे भगवान, हे अर्जुन, हाँ, तुम सत्य कहते हो कि मैं ही इनका पिता हूं, लेकिन मैं
इनके दुखों को दूर नहीं कर सकता। वो इसलिए कि यह पुत्र, ये मेरे पुत्र मुझे याद करते ही नहीं हैं। जब भी कोई इनके सामने समस्या उत्पन्न होती है तो ये मुझे पुकारते ही नहीं हैं, पिता से मदद मांगते ही नहीं हैं। इनको तो उस समस्या का हल के लिए स्वयं अपने बाहुबल पे विश्वास करते हैं, अपनी बुद्धि पे विश्वास करते हैं, अपने रिश्तेदारों पे, अपने परिवार पे, अपने मित्रों पे विश्वास करते हैं, और वो अपने आप में ये समझते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इसकी औकात ही क्या है। तो उसको तो अहंकार है। तो हे अर्जुन, बताओ मैं अपने पुत्रों की मदद कैसे करूं जब वो मुझे कुछ समझता ही नहीं है, मेरे पर पूर्ण विश्वास ही नहीं है। यदि द्रौपदी की तरह यदि ये पूर्ण विश्वास करके और मुझे पुकारे तो मैं अवश्य ही उसकी समस्या का समाधान करूंगा, उस समस्या को जड़ से ही खत्म कर दूंगा। हे अर्जुन, द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था उस समय द्रौपदी ने सभी एक से एक महारथियों से, बुजुर्गों से, पितामह से, विदुर से, एक राजन धृतराष्ट्र, सबसे मदद मांगी। तो वो भी तो एक समाज था, वो भी तो उसका एक परिवार था। उन लोगों की भी तो एक पुत्र वधू थी, फिर भी उसकी मदद नहीं कर सके। तो हे अर्जुन, जो प्रश्न आज तुमने मेरे सामने किया है, ये प्रश्न कमला भी मुझे कर रही थी। हे स्वामी, देखो तुम्हारी भगत द्रौपदी मदद मांग रही है और संकट में पड़ी हुई है, तुम जाओ उसकी मदद करो। तो मैंने उसको यही जवाब दिया, हे कमले, मैं मदद तो तब करूं जब वो मुझे पुकारे, मेरे से मदद मांगे। वो तो मदद विदुर से मांग रही है, वो तो मदद पितामह भीष्म पितामह से मांग रही है, धृतराष्ट्र मांग रही है, अपने पतियों से मांग रही है, अनेक धनुर्धारी बैठे हो उनसे मांग रही है। तो मैं मदद कैसे करूं? यदि हाँ ये मेरे से मदद मांगेगी तो मैं तत्काल ही चला जाऊंगा और इसकी मदद अवश्य करूंगा। तो हे अर्जुन, इसीलिए मैं अपनी बनी हुई संतान, बनी हुई ये जो जीव हैं, मैं इनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये मुझे पुकारते ही नहीं हैं, इनका पूर्ण विश्वास मेरे पर है ही नहीं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, तो इस प्रकार ये मनुष्य जाति तो नरक ही नरक भोगती रहेगी और अनेक योनियों में जाती रहेगी, तो इनसे बचने के लिए कोई उपाय है? कोई? कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, हाँ है। मनुष्य ने अपने जीवन में कितने से बड़े पाप किए हों, यदि वो अंतिम क्षण मरते वक्त वो कह देता है कि मैंने संन्यास ले लिया है, मुझे इस सृष्टि से कोई भी मतलब नहीं है, हे प्रभु मैं आपके धाम आ रहा हूं, तो मैं उसके सारे पाप नष्ट कर देता हूं और मैं उसको परम धाम में आश्रय दे देता हूं। यदि वो अंतिम क्षण, मृत्यु के अंतिम क्षण ओम का नाम ले लेता है, तब भी मैं उसको परम धाम की प्राप्ति कर देता हूं। मृत्यु के समय जैसी उसकी इच्छा होती है वैसे ही मैं तत्काल उसको फल देता हूं। हे अर्जुन, लेकिन उसको परम धाम की आवश्यकता नहीं है,
उसको मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। उसे तो मरते वक्त अपना परिवार ही दिखता है, और मैं उसी परिवार में उसको दोबारा से भेज देता हूँ। मैंने कहा है, हे अर्जुन, अंत काले चे मावे स्मरण मुक्ता कलेवरम, यानी जो अंत समय में यदि वो मुझे याद करेगा तो मैं उसको अवश्य वरदान दूंगा। यदि मुझे याद करेगा तो मेरे पास आएगा, और भी अपनी इच्छा उत्पन्न करेगा तो मैं उस इच्छा को उसकी पूर्ति करूंगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार हे श्रोतागणों, मैंने आपको अष्टम अध्याय के बारे में संक्षिप्त वर्णन किया है। अब मैं आपको आगे का नवम अध्याय यानी 9वां अध्याय शुरू कर रहा हूं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादुपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसम्प्रभा निर्विघ्नं करो मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामयन् सूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञत्वा मोक्षस्य अशुभापभात्। श्री भगवान बोले, मुझे दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान से ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राज विद्या राजगुही पवित्र मिदेमु उत्तमम प्रत्यक्षा वम गमम धमैर्यम सुसुखम कर्तव्यम व्ययम। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र अति उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त और साधन करने में बड़ा सरल और सुगम अविनाशी है। अश्रोधानम पुरुषः धर्मस्यास्य परंतम प्राप्तम माम निर्बंधते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतम, इस धर्म में श्रद्धा रहित मनुष्य मुझको ना प्राप्त होकर के मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। माया तन्मिदं सर्वं जगद्व्यं मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि नाचहम तेष विविस्तते। मुझे निराकार परमात्मा से यह समस्त जगत फल से वर्ग के सदृश परिपूर्ण है। सब भूतों मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। नैचे मतस्थानी भूतानि पश्ये में योग मैक्षरम भूत वृण्णः च भूतस्थो मामात्मा भूत भावनः। बेशक भूत स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख के भूतों को धारण करने वाले या पोषण करने वाला, भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानी उपाधार है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरण करने वाला महान वायु सदा आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षय से पुनस्तानि कल्पपादौ विसर्जयम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनकी रचना में फिर मैं करता हूँ। प्रकृति स्वामष्टम विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम्यमं कृतस्थन्नवशं प्रकृते वासहात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। नैचे माम तानि कर्माणि निबंधते धनंजय उदासीन नव उदासीनम आसक्तः तेषु कर्मेषु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के समान स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतूनानेन कौन्तेय
जगति परिवर्तते। हे अर्जुन, मुझे अधिष्ठा के सकाश से प्रकृति चराचर सहित जो सारे संसार को रचती है, इस हेतु से ये संसार चक्रवत घूम रहा है। अब जानन्ते मामूढ़ः मानुषी तनुम आश्रितम परम भावम जानतो मम भूतो महेश्वरम। मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मुझ मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझे संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरित हुए मुझे परमेश्वर का साधारण मनुष्य मानते हैं। मोगाशा मोग कर्माणो मोह ज्ञान विच्चेतसे राक्षसी सीमासुरे चैव प्रकृति मोहिनी श्रितः। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले, विक्षिप्त चित्त वाले अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थम देवी प्रकृति माश्रितः भजनन्ते नन्नमन्नसो ज्ञात्वा भूतादिम व्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र देवी, प्रकृति के आश्रित महात्मजन मुझको सब भूतों को सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर आनंद मन से युक्त होकर के निरंतर भजते हैं। सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तस्य च दृढ़व्रतः नमश्चैतन्तस्य च माम भक्तः नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में लीन होकर आनंद प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यभियन्ते यजन्तो मापोपासते एकेत्वेन हि वृत्तकेत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे ज्ञान योगी मुझे निर्गुण निराकार ब्रह्मा का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हैं, वह भी मेरी उपासना करते हैं। और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझे विराट स्वरूप परमेश्वर की उपासना करते हैं। अहम क्रोतोरहम यज्ञम स्वादामहम महम औषधम मंत्रो अहम मेवाज्य महम अग्निरहम होतम। कीर्तु में हूँ, यज्ञ में हूँ, श्वदा में हूँ, औषधि में हूँ, मंत्र में हूँ, घृत भी में हूँ, अग्नि में हूँ, हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। पितामहस्य जागतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रो ओंकारा ऋगाशाम युजरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता, धारण करने वाला, कर्मों के फल को देने वाला, पिता माता पितामह, जानने योग, पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद मैं ही हूँ। गतिर्भर्तः प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृदय प्रभम प्रलय स्थानम निधानम बीजम व्ययम। प्राप्त होने योग परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ को देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग, प्रत्यय उपकार न चाहने वाला, हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय हेतु स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण मैं ही हूँ। तपामयम मह्यम वर्षहम निर्गुणाम्यम सृजामि च अमृतम चैवं मृत्युस्य च सदा सच्चामहम अर्जुनम। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, मैं ही सत और असत मैं ही हूँ। त्रिविद्या माम सोमपा पूतो पापा यज्ञरिष्टवः स्वर्गे प्रार्थयन्ते ते पुण्या मासाद्दा सुरेंद्रलोकम श्रवन्ति। तीनों वेदों में दिव्यांते दिव्य देवभोगान, तीनों वेदों में विधान किए गए शैकांग कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले पाप रहित मनुष्य मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे मनुष्य अपने पुण्य के फलस्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशाल क्षीणे
पुण्ये मृत्युर्लोके विशन्तिः एवं त्रिधर्म मन्नु प्रपन्ना गतागतम काम कामः लभते है। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य छीन होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सैकाम कर्म का आश्रय लेने वाले भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आगमन भोग प्राप्त होते हैं, पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं, पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। अनन्ना आश्रयन्तो माये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामयम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझे परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले मनुष्यों को योगक्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। ते अप्यन्ते देवतः भक्ता यजन्ते श्रद्धायान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अज्ञान पूर्वक है। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम भी जानन्ते तप्तानात्यस्यवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता स्वामी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे परमेश्वर को तब से नहीं जानते, इसी से पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवानि मृत्य यान्ति यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेच्चा यान्ति मध्या जीनो अपि माम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। मेरा पूजन करने वाले भगत मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रियक्षते तदहम भक्ता प्रेति श्राणामि प्रियतमना। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम भक्ति भक्त को प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर के प्रीति सहित ग्रहण करता हूँ। यद करोसि यदानासि यज्जन होसि ददासि यत यदपयासि कौन्तेय तद कुरुष्व मदर्पणम। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मेरे लिए अर्पण कर। शुभ अशुभ फलरेव मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास है योग युक्तानाम विमुक्तो माम पेयसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ अशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। उनके मुक्त होकर के मनुष्य तुझ मुक्त होकर के मुझको ही प्राप्त होगा। क्षमा मह्यम सर्वभूतेषु नैमे द्वेषो अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तू माम भक्ता मयि तेषु चापि मह्यम। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा अप्रिय है और ना प्रिय, परंतु जो भगत मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अपि चेत सुदाचारो भजते मामा अनन्य भाका साधुरे विषय मंतव्यम समज्ञम वसतो ही सह। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भगत होकर मुझको भजता है, वह सदा साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि यह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कोई भी कुछ भी नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत श्रांति निगच्छति कौन्ते प्रति जानिहि नेमे भक्ता प्राणस्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्य ज्ञान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। माम ही पार्थम व्यपाश्रिता ते अपि यस्यो पापयोनिः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रस्ते अपि यान्ति परां गतिम्। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र पाप योनि चांडाल योनि आदि जो कोई भी हो, वो मेरे भी
मेरे शरणागत होकर के परम गति को प्राप्त होते हैं। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजेश्वर्य तथा आनित्यम मुखम सुखम लोकम एवं प्राप्ते भजस्ये माम। फिर इसमें तो कहना ही क्या, जो पुण्यशील ब्राह्मण राजश्री भक्तजन मेरी शरण होकर के परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर के निरंतर मेरा ही भजन कर। मन्मना मद्भव मद्भक्तो मद्दासी माम नमस्करो मामेश वेशसे युक्तस्य मात्मनम मतप्राहिणा। मुझ में मन लीन करने वाला हो, मेरा भक्त बन जा, मेरा पूजन करने वाला बन, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे प्राण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार यह 9वां अध्याय समाप्त हुआ। जब हम 10वां अध्याय बताएंगे तब आपको इस 9वां अध्याय का भावार्थ व सरल अर्थ बतलाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो द्वारकाधीश जी की जय।